द्विघात समीकरण का हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे आज 2 से। क्या कह रहा कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल 2 है। एक मूल 2 है। हल हल दिया गया है, दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, एक मूल इसका 2 दिया हुआ है, यानी x का मान 2 दिया हुआ है। इसमें हम लोग x के जगह 2 को बैठाएंगे, इसका दूसरा मूल लिख लेगा। तो 2 माइनस 3 गुने 2 प्लस 2 बराबर 0। क्या एक मूल 2 है या नहीं? 2 के स्क्वायर 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर 0। 4 2 6 माइनस 6 बराबर 0। 6 में से 6 जाएगा 0 बराबर 0। इसीलिए एक मूल तो है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहा कि 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्च है। हल दिया गया है, क्या दिया गया है? यह दिया है 2x प्लस 1 और एक है 3x माइनस का 2 बराबर में 0। ये दो को ऑलरेडी अलग अलग निकाल कर दिया गया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, तो x का मान हो जाएगा -1/2। यहाँ पर 3x -2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, तो x का मान हो जाएगा 2/3। तो समुच्च की बात किया है। अगर समुच्च में जो होगा, समुच्च में एक होगा -1/2 और एक होगा 2/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। देखिए गुणनखंड में क्या है, या 2x स्क्वायर माइनस 6 को दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर। इस -12 को ऐसा फैक्टर कीजिए कि गुना काला पर -12 होना चाहिए और जोड़ने पर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या इसको अगर हम 4 और 3 को कर दें, अगर हम प्लस में 4 कर दें 3 को माइनस में कर दें, तो 4 और 3 को गुना करेंगे माइनस में 12 होगा और 4 में से 3 चला जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। यहां से दोनों का जोड़ा बना, इस दोनों का जोड़ा कॉमन लेना है। इस दोनों में क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, 2x, तो x बचेगा प्लस 2 दूनी 4। यहां से माइनस का 3 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 3 दूनी 6 बराबर में 0 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा एक 2x माइनस 3 और एक हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0 हो जाएगा। हो जाएगा एक 2x माइनस 3 बराबर 0,
तो 2x माइनस 3, माइनस 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2 और एक हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -2। हमारा यही हो जाएगा दो मूल इसका। एक और है कि 100x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर में 0। ये गुणनखंड विधि से भी द्विघात समीकरण का हमें मूल ज्ञात करना है। 100 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x² हो जाएगा। 100 को ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि गुना कहला पर 100 आना चाहिए प्लस में और जोड़ने पर यहाँ माइनस में 20 होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम 100 का फैक्टर तोड़े 2 से हो जाएगा, यहाँ पर 2 से तोड़िएगा। आते आते एक बात बताइए, अगर 100 को हम 10 गुने 10 कर दें, 10 गुने 10 यानी गुना कहला पर हमें प्लस में चाहिए और जोड़ने पर माइनस में चाहिए। क्या अगर हम -10 और -10 को ले लें तो -10 को जब हम गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएगा और -10 को जोड़ेंगे तो माइनस में 20 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस के 1 बराबर 0। यहां से दोनों में से 10x कॉमन ले लेंगे तो 10 दहाई 100, 10x माइनस 1, यहां से -1 कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। तो 10x माइनस 1 और एक हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर में 0। ये हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x का मान हो जाएगा 1/10। यहां से 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/10। आज